अर्धांगिनी नहीं, नौकरानी हो तुम। मेरे सब काम करती हो, मेरे लिए खाना बनाती हो, मेरे बच्चों को देखती हो, इसलिए इस घर में हो। और वैसे भी तुम्हारे मायके में तुम्हारे माता पिता भी नहीं है, तो वहां भी कौन रखेगा तुम्हें? इसलिए तुम पर तरस खाकर तुम्हें यहाँ रहने दिया है, वरना तुम जानती ही हो कि मैं तुम्हें दिल से कभी अपना ही नहीं पाया। एक झटके में बोल गया अभिनव ऋतु से और ऑफिस के लिए निकल गया। ऋतु की गलती ही क्या थी? उसने तो सिर्फ अभिनव से यही कहा था कि इस बार हम पूरी फैमिली एक साथ गांव जाएंगे। 2 सालों से सिर्फ तुम बच्चों को लेकर गांव जा रहे हो। मुझे भी इच्छा होती है अपने ससुराल जाने की, वहां रहने की। अभिनव गुस्से में बोला, ये क्या फैमिली फैमिली लगा रखा है तुमने? मेरे लिए मेरी फैमिली मेरे माता पिता, मेरी दीदी है, और दोनों बच्चों को उनके दादा दादी बहुत याद करते हैं, इसलिए मुझे बच्चों को मिलाने गांव लेकर जाना पड़ता है। मुझे सारे त्योहारों का आनंद भी मेरे माता पिता के साथ ही आता है। और वैसे भी तुम्हें वहां ले जाकर मुझे मेरे माता पिता से ताने नहीं सुनने कि तुम्हारी पत्नी को कुछ काम नहीं आता। 2 साल पहले भी घर में दीदी का जन्मदिन था और तुमने कमर दर्द का बहाना बना दिया था और कुछ काम नहीं किया था। तब माँ ने कहा था, यह अभिनव की पत्नी को तो कुछ काम धाम करना नहीं है, यहाँ आकर और काम बढ़ाना है। ऐसी कामचोर बहू को अभिनव जाने क्यों गांव लेकर आ जाता है। बस तब से मैंने फैसला कर लिया था कि अब तुम्हें कभी गांव लेकर नहीं जाऊंगा। ऋतु बोली, अभिनव, मेरी कमर सच में बहुत दर्द कर रही थी, तुम्हें तो पता ही है। उस दिन मुझे बुखार भी था, मैं भला बहाना क्यों बनाऊंगी? तुम्हारी माँ ने गांव भर के लोगों को खाने पर आने बोला था और कमर दर्द इतना तेज था कि मुझसे सच में काम नहीं हो रहा था। और आजकल वैसे भी तुम मुझे हर बात पर टोकते हो, अर्धांगिनी हूं मैं तुम्हारी। बस इसी बात पर अभिनव ने उसे इतना भला बुरा सुना दिया था और कहने लगा, हो सकता है इस बार भी माँ तुम्हें गांव भर के लोगों का खाना बनाने बोल दे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे और बच्चों को ही गांव जाने दो और तुम यहाँ अकेली आराम करती रहो। पिछले 1 सप्ताह से ऋतु गांव जाने के लिए अभिनव को मना रही थी, मगर अभिनव की इन बातों ने आज तीर के समान ऋतु के दिल को छलनी कर दिया था। ऋतु तो बस अभिनव से अपनत्व की छांव चाहती थी जो उसे कभी नहीं मिली। अभिनव के लिए हमेशा से उसका परिवार ही सब कुछ रहा। उसके माता पिता ने ऋतु को कभी मान सम्मान नहीं दिया और ना ही अभिनव की बहन ने कभी ऋतु को भाभी जैसा प्यार दिया। अभिनव भी अपने माता पिता और दीदी की बातें ही सुनता, इसलिए तो अभिनव के लिए ऋतु बस घर की एक नौकरानी के समान थी। पहले हर साल बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में ऋतु भी सभी के साथ गांव जाती, मगर अब लगभग 2 सालों से अभिनव सिर्फ बच्चों को लेकर गांव जाता है। ऋतु के दिमाग में बार बार अभिनव के द्वारा बोला गया नौकरानी शब्द घूम रहा था। वो स्तब्ध सी खड़ी यही सोच रही थी कि वो इतने सालों में बस अभिनव के दिल में अपने लिए यही जगह बना पाई कि वो एक नौकरानी है। जितना काम करके वो इस घर की नौकरानी कहलाई गई, उतना काम अगर वो किसी और के घर के लिए करती तो उसे कम से कम अच्छी खासी तनख्वाह तो मिलती। यहाँ तनख्वाह तो छोड़ो, मान सम्मान भी नहीं मिलता। वो बस फ्री की नौकरानी बनकर रह गई थी। ऋतु की आंखों में खून उतर आया था, क्योंकि आज अभिनव ने साफ साफ उसे अपनी अर्धांगिनी मानने से भी इनकार कर दिया था, और वो तो उसे सिर्फ यहाँ झेल रहा था। ऋतु के लिए अभिनव के दिल में बिल्कुल प्यार नहीं बचा था। ऋतु फर्श पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। उतने में उसके दोनों बच्चे कॉलेज से आ गए। बेटा ऋषभ 18 वर्षीय और बेटी विनी 17 वर्ष की हो चुकी थी। दोनों बच्चे अपनी माँ को यूं रोता देख बोले, माँ क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? ऋतु ने सारी बातें अपने दोनों बच्चों को बता दी। जवानी की दहलीज में कदम रखे दोनों बच्चों को अपनी माँ का अपमान सहन नहीं हुआ। ऋषभ बोला, मम्मी आप इस घर की नींव हो, पापा की हिम्मत कैसे हुई आपको नौकरानी बोलने की? विनी भी बोली, पापा आखिर औरतों को समझते क्या है? आप हमारे लिए कितना कुछ करती हो और बदले में आपको हमसे कभी कुछ नहीं चाहिए होता। मम्मी आने दो पापा को, आज उनको हम सबक सिखाकर ही मानेंगे। सबक तो ऋतु भी सिखाना चाहती थी अभिनव को, मगर वो अपने बच्चों से बोली, ऋषभ और विनी अभी तुम दोनों को अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है, और वैसे भी तुम्हारा सारा खर्चा तुम्हारे पापा उठाते हैं, इसलिए तुम दोनों उनके साथ गांव जाकर आओ, मैं यहाँ अकेले रह लूंगी। दोनों बच्चे माँ को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, मगर ऋतु बोली, तुम लोग जब बड़े हो जाओगे तब अपने पापा को सबक सिखाना, फिलहाल तुम लोग उनके साथ गांव चले जाओ, वरना तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर भी असर पड़ सकता है।
ऋतु के समझाने पर दोनों बच्चे अपने पापा के साथ गांव जाने के लिए तैयार हुए। ऋतु ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर उसने ठान लिया था कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ेगा। उसने बहुत पता लगाया तो उसे पता चला कि सरकार की तरफ से बहनों को सिलाई कढ़ाई का काम फ्री में सिखाया जा रहा है और साथ साथ सिलाई मशीन भी फ्री में दी जा रही है। बस फिर क्या था, ऋतु भी उस योजना का हिस्सा बन गई और उसने सिलाई कढ़ाई का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके हाथ में सफाई आ गई और वो लोगों के कपड़े सिल के देने लगी, जिससे उसकी कमाई होने लगी और वो पैसे ऋतु अपने पास जमा करने लगी। अभी भी अभिनव उसी तरह ऋतु पर चिल्लाता रहता। दोनों बच्चों को ये देखकर बहुत गुस्सा आता, मगर ऋतु के कारण दोनों ने चुप्पी साध रखी थी। लगभग 5 सालों बाद ऋतु के दोनों बेटा बेटी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पर लग गए और अच्छा खासा कमाने लगे। एक दिन अभिनव ऋतु से झल्लाते हुए बोला, दिन भर सिलाई कढ़ाई करती रहती हो, मेरी शर्ट प्रेस क्यों नहीं की तुमने? वो ऋतु पर हाथ उठाने ही वाला था कि बेटा ऋषभ बीच में आ गया और उसने अपने पापा का हाथ थाम लिया और बोला, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी माँ पर हाथ उठाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अभिनव फिर गुस्से में बोला, हम पति पत्नी के बीच में मत पड़ो ऋषभ, अपने काम से मतलब रखो। ऋषभ बोला, आपकी पत्नी? इतने सालों में कभी इनको आपने आपकी पत्नी समझा है? आपने तो इन्हें बस नौकरानी समझा है। मगर कान खोलकर एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये मेरी माँ है और मेरी माँ पर हाथ उठाने का अधिकार आपको नहीं है। ये सुनकर अभिनव गुस्से से तिलमिला उठा, मगर जवान बेटे के सामने उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। विनी भी पीछे से आकर बोली, भाई आज अच्छा सबक सिखाया तूने पापा को। मैं अब तक मम्मी के कारण चुप थी, मगर अब बस बहुत हुआ, अब पापा को सबक सिखाने का समय आ गया है। इधर ऋतु की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे, क्योंकि अब उसके दोनों बच्चे उसकी ढाल बन चुके थे। अब अभिनव की घर में कुछ चलती नहीं थी, क्योंकि ऋतु और उसके बच्चों में बहुत एकता थी। वहीं दूसरी तरफ अभिनव अकेला। देखते देखते दोनों बच्चों की शादी हो गई और दोनों सेटल हो गए। ऋषभ की पत्नी और विनी का पति भी जब अभिनव का व्यवहार देखते तो वो भी अब अभिनव से कटे कटे रहने लगे। अभिनव अब बहुत अकेला महसूस करता था, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने माता पिता और अपनी बहन को ही अपना परिवार मानता था। उसके माता पिता तो अब दुनिया में थे नहीं, जिनसे जाकर वो बातें कर पाता, और उसकी बहन अपने परिवार में मस्त थी। अब अभिनव का गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था, क्योंकि वो अब अकेलेपन से जूझने लगा था। कभी कभार वो अपने बेटे बहू बेटी दामाद से बातें करने की कोशिश करता, मगर कोई अभिनव से ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि जिस अभिनव ने उन सभी को कभी अपनी फैमिली नहीं माना, वो अभिनव अब सबसे अचानक घुलने मिलने की कोशिश कैसे करने लगा। सब ये सोचने लगते। अभिनव की हरकतों की वजह से उसे सबने एक किनारे कर दिया था। अपने ही घर में सभी अपनों के रहने के बावजूद भी वो अकेले छटपटाने लगा था, गुमसुम सा हो गया था, और शायद यही उसकी करनी की सजा थी। ऋतु अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी, क्योंकि उसके दोनों बच्चे उसे हर सुख सुविधा देते थे। उसके बच्चों ने उसे भरपूर मान सम्मान और प्यार दिया था। जिस प्यार और मान सम्मान की उम्मीद वो उम्र भर पति से करती आई थी, वो मान सम्मान उसे उसके बच्चों ने दिलवाया था। अभिनव को एक किनारे कर बच्चों ने उसे अच्छा सबक सिखाया था। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि जो इंसान उन्हें पहले अपना परिवार नहीं मानता था, वो इंसान बाद में खुद परिवार का हिस्सा नहीं रहेगा। दोस्तों, परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता। परिवार तो बनता है मान सम्मान, अपनेपन और प्यार से। अगर परिवार में एकता हो तो उस परिवार की बात ही अलग होती है। अभिनव को सबक देना बहुत जरूरी था, वरना उसे अपने परिवार की अहमियत कभी पता ना चलती। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।